बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, दानेदार हलवाई जैसा सूजी का हलवा आप कैसे घर में इजीली बना सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहें, यानी 1 किलो सूजी का हलवा आप बनाना चाहें, तो 1 किलो सूजी के हिसाब से तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं, जो अज़ा हैं, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इसकी जो रेसिपी है वो मैंने परफेक्ट एक बहुत बड़े हलवाई हैं हमारे गुजरांवाला के, उनसे ली है। उसी हिसाब से जो मेजरमेंट है वो होगी आज की रेसिपी की। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो बादाम है उसको कटिंग कर लिया है, सूजी को अच्छे से स्टेन कर लिया, छान लिया है। मेवाजात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी बहुत ज़्यादा बारीक या फिर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, दरमियाने साइज़ की सूजी है। 1 किलो सूजी है तो 2 किलो चीनी इसी हिसाब से जाएगी। बाकी सबसे पहले हम रेडी करेंगे जी शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शीरे के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 4.25 लीटर पानी। बहुत ज़्यादा अगर आप रेसिपीज़ देखेंगे ना तो लोग प्रेफर करेंगे 1 किलो सूजी के लिए 4 लीटर पानी। लेकिन हलवाई हजरात ना परफेक्ट हलवा बनाने के लिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, यानी 4.25 लीटर पानी रखते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन फूड कलर ऐड किया है, यानी ज़रदा फूड कलर। चाहे तो कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही कलर मिक्स हुआ है इसके अंदर ऐड कर दिया 2 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी को हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे चीनी को अच्छे से हल होने में, मेल्ट होने में। उसके बाद हमने इस शीरे को पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट तब पकाएंगे शीरे को जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी होगी। और चीनी अभी मेल्ट हो चुकी है तो अब मैंने इसके अंदर कुछ सब्ज़ी इलायची ऐड कर दी है, इसको खोल के डाला है ताकि असर अच्छे से निकले। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर ऐड करी हूँ मैं घी। घी का मैंने यहाँ पे पैकेट लिया है 1 kg का, लेकिन 1 kg घी ऐड नहीं किया पूरा, 900 जो ग्राम है वो ऐड किया है घी के, यानी 100 ग्राम बचा लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ इलायची ऐड किया और अब ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, अभी थोड़ा ही गर्म हुआ था, तो इसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी है और सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगी तो फिर इसको चम्मच हिलाते हुए पकाना है। अच्छा जी, फ्लेम की अगर बात करें ना, दरमियानी से भी दरमियानी आंच थी मेरी, दरमियानी से यानी कम आंच थी मेरी, तो मैं उसी पे इसको फ्राई कर रही थी। बहुत स्लो आंच भी नहीं थी, जितनी दरमियानी आंच होती है ना उससे भी दरमियाना साइज़ आपने रखना है इसकी फ्लेम का, इसकी नीचे जो आग जल रही है उसका। तो मैंने इसको पकाया था तकरीबन 25 से 27 मिनट तक, दरमियानी से भी कम आंच थी। और ये देखिए 25 से 27 मिनट के बाद जो घी है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यही बिल्कुल परफेक्ट तरीका है जी इसको बनाने का। अगर आप तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे तो जस्ट 5 से 7 मिनट में इसकी भुनाई तो हो जाएगी। ये इसका जो कलर है वो भी बहुत डार्क हो जाएगा। वो डार्क कलर हमें नहीं चाहिए था, हमें बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इसका कलर चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए इसका कलर। तकरीबन 27 मिनट के बाद इसके अंदर मैं शीरा ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शीरे को भी जस्ट जब चीनी मेल्ट हो गई थी ना तो 3 से 4 मिनट ही मज़ीद कुक किया था। अब शीरा ऐड करने के बाद मज़ीद चम्मच हिलाना है ताकि नीचे से सूजी के लम्स ना बने। लेकिन इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपने चम्मच को नहीं हिलाना, यानी आपने इसका जो दाना है उसको बिल्कुल मैश नहीं कर देना। दाना इसके अंदर रहे लेकिन नीचे लम्स जो है ना, गुठलियाँ हैं, वो ना सूजी की बने। तो थोड़े से मेवाजात आप ऐड करते हैं इस स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो मेवाजात है ना उसका टेस्ट इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप वो ऐड करेंगे। थोड़े से मैंने बादाम, किशमिश और पिस्ता ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था पिस्ता और बादाम को। कुछ और मेवाजात भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने कटिंग करके इसके अंदर यूज़ किए हैं मेवाजात को। तो ये देखें नीचे से लम्स बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हल्के हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। अभी भी आँच थोड़ी सी दरमियानी ही है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, दरमियानी आंच मैंने कर दी थी। दरमियानी आंच में इसको 7 से 8 मिनट तक कुक करना है। और ये देखिए नीचे से जो सूजी है वो फूलना स्टार्ट हो गई है। 7 से 8 मिनट में जैसे ही इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना तो हमने इसको दम पे लगा देना है। 1 किलो सूजी है तो ये देखें इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, लेकिन ऊपर पानी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी स्टेज पे इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और आँच बिल्कुल चावलों की दम जितनी कर देनी है। 1 किलो सूजी के हिसाब से 15 मिनट दम बहुत ही बेस्ट है। और 15 मिनट के बाद जैसे ही हम दम को उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दानेदार सूजी का हलवा रेडी हो चुका है हलवाई स्टाइल में। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो घी है ना वो आ चुका है। इसका दाना देखें बिल्कुल अलग अलग दाना आपको नज़र आ रहा है, यही
बेस्ट इसकी जो लुक है, बिल्कुल परफेक्ट इसका जो लुक है वो इसी तरह आना चाहिए। बिल्कुल हलवा इसका नहीं बनना चाहिए था आटे की तरह। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमने पानी की क्वांटिटी और सारे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रखी थी। अब इस स्टेज पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे डिश आउट। अब एक प्लेटर में मैं निकाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लीजिए दाना दाना आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा हलवा घर में ईज़िली आप बना सकते हैं। अगर आप इस हलवे की मेजरमेंट करें ना तो ये तकरीबन 7 से 8 किलो इसका वेट बन जाता है जब आप इसको रेडी कर लेते हैं 1 किलो सूजी की मदद से। तो फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेटर में निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख लीजिए कितना परफेक्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा हलवाई स्टाइल में हलवा रेडी है। मैंने लेमन फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है, आप चाहें तो कोई और लाइट सा कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त हलवा आपका भी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप इसको पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका हलवा दानेदार घर में ही रेडी हो जाएगा। अब इसके गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर कुछ मेवाजात स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं मेवाजात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हलवा रेडी हो चुका है। किसी भी इवेंट के लिए आप इसको बना सकते हैं। आपको पता है ना कि पाकिस्तानी जो हैं वो खाने के शौकीन होते हैं, स्पेशली मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो आप किसी भी इवेंट के लिए इसको बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार के लिए इसको बना सकते हैं, या फिर अगर आप न्याज़ दिलाना चाहें, न्याज़े हुसैनी या भी किसी भी किस्म की न्याज़ दिलाना चाहते हैं तो आप इस हलवे को बना के सर्व कर सकते हैं। और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी माशाल्लाह से न्याज़ दिलाई थी। और एक आइडिया मैंने आपको दिया है आज की इस वीडियो में कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा। तो अभी यहाँ पे हम प्याले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिल कर रहे हैं। मिट्टी के प्यालों में इसको सर्व करेंगे और इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल करेंगे मेवा जात भी। तो बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से लगते हैं मिट्टी के बर्तन में। इसको अगर आप सर्व करेंगे और तकसीम करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका एक लुक लगेगी आपको। देख लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, बहनों का काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना सिखाएं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक आइडिया जो है परफेक्ट हलवा बनाने का 1 किलो सूजी का वो आपके साथ शेयर कर दूं कि किस क्वांटिटी में अगर आप कितने इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको फिल कर दिया है प्यालों में और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मेवा जात को। आप चाहें तो कुछ चांदी के वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लुक आती है। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये स्पेशली उन बहनों के लिए एक परफेक्ट आइडिया था, परफेक्ट रेसिपी है जो घरों में न्याज़ जो है वो दिलाती हैं, लेकिन उनको एक जो रेसिपी है परफेक्ट वो बनानी नहीं आती। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।